कल के प्रसंग में हमने श्रवण किया था कि अक्रूर जी महाराज कंस के कहने पर मथुरा से वृंदावन जाने का विचार करते हैं। अक्रूर जी महाराज भगवान के परम भक्त हैं और जिन अक्रूर जी ने और भगवान के चाचा भी रिश्ते में होते हैं, लेकिन इन्हें भगवान के स्वरूप का ज्ञान है, इसलिए भगवान के चरणों में इनकी अगाध भक्ति है। अब इनके मन में जो विचार हो रहा है कि देखो, जैसे विभीषण की दशा थी रामायण में कि भगवान के पास भगवान के गुणानुवादों को सुना था लेकिन भगवान के दर्शन नहीं किया था, तो ऐसे ही अक्रूर जी ने भी भगवान के गुणों को सुना है लेकिन दर्शन लाभ नहीं हुआ है। तो इतने प्रफुल्लित हो रहे हैं कि जिनके दर्शन, जिनके श्रवण, जिनके गुणों के श्रवण से जो मैंने अपने मन में एक आकृति बना ली है, उन्हीं श्यामले श्याम सुंदर का आज मैं दर्शन करूंगा, उन्हीं गौर वर्ण बलराम का मैं दर्शन करूंगा। अत्यंत ही हर्षित हो रहे हैं। तो सुंदर रथ को सजाया है प्रभु को लाने के लिए, और उस रथ में जो घोड़े लगे हुए हैं वो भी अत्यंत ही तीव्र गति से चलने वाले हैं। 4 घोड़े रथ में लगाए हुए हैं। अब अक्रूर जी ने मथुरा से रथ को हाँका प्रारंभ किया और जैसे ही रथ को मथुरा से बढ़ाया, ये भगवान के चिंतन में अपने मन को लगा बैठे। मैं जब पहुंचूंगा तो किस प्रकार मुझे चाचा चाचा कहकर वो पुकारेंगे, मैं जब पहुंचूंगा तो छोटे छोटे हाथों से मेरा स्पर्श करेंगे, मैं जब पहुंचूंगा तो दौड़कर मुझे अपने गले से लगा लेंगे। सोचते हैं अभी तक उन्होंने मुझे देखा नहीं है, मुझे पता नहीं पहचान पाएंगे कि नहीं, लेकिन मैं अपना परिचय दूंगा। आज बहुत सुंदर मेरे जीवन का, आज मेरा जीवन सार्थक हुआ है। इस कंस ने मेरे ऊपर बहुत कृपा की है जो उनको लेने के लिए मुझे स्वयं भेज रहा है। अब रथ अपनी गति से दौड़ रहा है और ये भगवान के चिंतन में खो गए। अब रथ दौड़ते दौड़ते वृंदावन से दौड़ा तो मथुरा की रास्ता को छोड़ दी और इंद्रप्रस्थ की रास्ता को पकड़ लिया, जहां आज दिल्ली इसको हम कहते हैं। तो रथ मथुरा से दौड़ा और दिल्ली पहुंच गया। अक्रूर जी को स्मरण आया, अरे मैं कहाँ आ गया, तो रथ की लगाम को फिर थामा है और फिर रथ को वहां से मोड़ा है। भाई, रथ को हाँकने वाला सारथी यदि ये भूल जाएगा कि मैं रथ चला रहा हूँ तो घोड़े तो अपनी मनमानी गति से जहां चाहे वहां दौड़ेंगे। रथ को पुनः लौटाया है वृंदावन की ओर, तो रथ में लौटाया और फिर भगवान के ध्यान में खो गए। तो फिर जो रथ है वो और दूसरी दिशा में आगे बढ़ गया। सुबह के निकले अक्रूर जी, शाम होते होते गौधूली बेला में वृंदावन में प्रवेश करेंगे। उस समय भगवान गायों को लेकर कुछ समय पहले ही आए ही थे। भगवान के जो चरण हैं वो उस धूलि में, उस रज में अंकित है। गायों के चरण अंकित हैं, उसी के मध्य में कृष्ण बलराम के चरण अंकित हैं। तो अक्रूर जी रथ से कूद गए और भगवान की चरण रेणु को अपने सिर से लगाने लगे। जो चरण वहां रेत में छप गए थे, उन चरणों की धूलि उठाकर मस्तक पर धारण करने लगे। अत्यंत ही अक्रूर जी को प्रेम आनंद आया। जैसे तैसे करके अक्रूर जी नंद भवन तक पहुंचे और नंद भवन पहुंचे सबसे पहले नंद बाबा से मिले। नंद बाबा ने स्वागत सत्कार किया और भगवान के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं तो नंद बाबा से उत्सुकता से पूछा अक्रूर जी ने कि अपने बालक कहाँ हैं कृष्ण बलराम? तो कहा कि अभी गाय चरा कर वो आए हैं, विश्राम कर रहे हो। तो उनको भी खबर भिजवा दी कि दोनों बच्चों को लेकर आओ, उनके चाचा जी मथुरा से आए। तो अक्रूर जी महाराज अत्यंत ही प्रफुल्लित हो रहे हैं। जैसे ही भगवान का आगमन भवन में हुआ, अक्रूर जी भगवान के चरणों में गिर गए।
भगवान ने उठाया और कहा कि चाचा जी उल्टी गंगा बहा रहे हैं, आप मेरे पूज्य हैं, मैं आपको वंदन करूंगा, आप मेरे चरणों में क्यों गिर रही हैं। अक्रूर जी बैठे और कृष्ण बलराम दोनों को अपने हृदय से लगा लिया। अक्रूर जी को इतना आनंद आया कि मानो तपती रेती में किसी ने शरद जो है वर्षा का जल गिरा दिया हो, जैसे कोई बहुत तेज तपा हुआ कोई तवा है, उसके ऊपर जो पानी गिरा दे एकदम से शीतलता उसे मिल जाती है। ऐसे ही अक्रूर जी की जो हृदय वेदना है उसको शांति मिली भगवान को हृदय से लगाकर। भगवान को हृदय से लगाकर बहुत देर तक प्यार दुलार करते रहे और अक्रूर जी ने भगवान के कपोलों को चूमा है। हमें तो हम जैसे बच्चों को प्रेम करते हैं तो बच्चों का सबसे पहले क्या करते हैं, कपोल पर चुम्बन करते हैं, क्योंकि बालकों के कपोल जो होते हैं बहुत कोमल होते हैं। तो किसी भी बच्चे को आप प्रेम दुलार करेंगे तो सबसे पहले उसके कपोलों पर हाथ जाएगा, उसके गालों पर हाथ जाएगा। तो अक्रूर जी भी स्वाभाविक रूप से भगवान के कपोलों को चूमा है और बहुत प्रेम दुलार भगवान पर बरसाया। नंद बाबा अत्यंत ही प्रसन्न है। आज बहुत दिनों के बाद अक्रूर जी महाराज नंद बाबा से मिले हैं, स्वागत सत्कार हुआ, परिश्रम खो दिया है, परिश्रम से जो थकान थी वो मिट गई है और विश्राम अक्रूर जी ने वहीं पर किया है। अब नंद बाबा ने आने का कारण पूछा, तो आने का कारण जो ही पूछा है भगवान ने इशारा कर दिया अक्रूर जी को, चाचा जी इधर आओ, बिल्कुल ना बताना। तो भगवान से कहते हैं तो क्या क्या कहें, क्या बात है। बोले आप किस प्रयोजन से आए हो मुझे पता है, और अगर आपने अपने प्रयोजन को बाबा को बता दिया तो बाबा आपके साथ मुझे और बलराम जी को नहीं जाने देंगे। तो कहे कि प्रभु क्या करें, तो कहा कि तुम बाबा से कहो कि वहां मेला का आयोजन हो रहा है मथुरा में, तो मेला देखने के लिए मैं दोनों को ले जा रहा हूँ। यदि आपने कह दिया कि कंस अपनी शत्रुता निकालने के लिए दोनों को बुला रहे हैं, मल्ल युद्ध के लिए दोनों को बुला रहे हैं, तो बाबा कभी नहीं जाने देंगे। अब अक्रूर जी जैसा भगवान ने बताया उसी प्रकार नंद बाबा से बताने लगे कि महाराज हमारे जो महाराज कंस हैं उन्होंने नगरी में बहुत ही विशाल आयोजन रखा है मेले का, और मेले में बहुत विभिन्न प्रकार के झूले हैं, विभिन्न प्रकार के व्यंजन हैं, विभिन्न प्रकार की रंगोलियां हैं, बहुत सुंदर मेला को सजाया है। तो आपकी आज्ञा हो तो मैं दोनों बच्चों को मेला दिखाने ले जाऊं। मेले की बात सुनकर भगवान नंद बाबा से कहते हैं, बाबा अब मेला देखने जरूर जाएंगे, हम दोनों मेला देखने जरूर ही जाएंगे। तो बाबा ने कहा कि बेटा तुम अकेले जाओगे? बोले कहा कि हम अकेले जाएंगे, लेकिन हमारे साथ चाचा जी तो हैं, इनके साथ हम मेला देखने जाएंगे। तो नंद बाबा ने कहा देखो आप अकेले मेला देखने नहीं जाओगे, हम भी तुम्हारे साथ मेला देखने चलेंगे। तो कहा कि तैयारी कर दी जाए, ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो कोई मेला देखने जा रहा है, चलना चाहता है, वो तैयार हो जाए सवेरे, हम मेला देखने मथुरा जाएंगे। अब ग्वालों के बीच में तो बड़ा हर्ष छा गया कि हम तो मेला देखने जा रहे हैं। बच्चों के बीच में मेले की बात हो जाए तो बच्चे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। आज की भी बात है, आज भी किसी बच्चे से कह लो मेला देखने चलोगे तो तुरंत तैयार हो जाएगा। तो ऐसे ही जितने भी गोप ग्वाल थे वो सब तैयार हो गए, लेकिन गोपियों के मन में विरह वेदना हो गई। गोपियां, क्योंकि गोपियां अपने घर द्वार को छोड़कर मेला देखने कैसे जाएंगी, तो गोपियों ने सोचा कि अब कृष्ण बलराम अब से बिछुड़ जाएंगे। जिन कृष्ण बलराम का हम नित्य ही दर्शन करती हैं, जिनकी चरण रेणु नित्य ही सिर पर धारण करती है, उस सेवा से हम वंचित हो जाएंगे। तो सभी गोपबाल तो तैयार होने लगे और गोपियां रुदन करने लगी कि अब कैसे हम बलराम और कृष्ण को विदा करेंगे। सुबह तैयारी हुई, रथ तैयार हुआ, कृष्ण बलराम सबसे पहले जाकर रथ में बैठ गए। अक्रूर जी से कहा कि चलो चाचा जी, अब नंद बाबा की है बैलगाड़ी और अक्रूर जी का है रथ, घोड़े और रथ वाला, तेज गति वाला।
तो बाबा ने कहा कि बच्चों आराम से जाना, हम भी पीछे पीछे आ रहे हैं। नंद भवन से जैसे ही रथ बाहर निकला, जितनी भी गोपियां थी ब्रज की सब दरवाजे पर खड़ी हो गई, रथ को रोक दिया। अक्रूर जी से कहती हैं कि तुम हमारे दोनों प्यारे को कहां ले जा रहे हो? हमारे नैनों के लिए दोनों तारे हैं, इनके बिना तो हमारा जीवन संभव ही नहीं है, इनको तुम क्यों ले जा रहे हो? विधाता ब्रह्मा से शिकायत करती है, अरे विधाता, ये कैसा हमें कष्ट दिया है तुमने, और तुम्हारा नाम अक्रूर नहीं क्रूर होना चाहिए। अक्रूर जी ने कहा, क्यों भैया, मैंने क्या किया? बोले, तुम बहुत बड़े दुष्ट हो। सबसे बड़ा पापी वो होता है जो जान से मार देता है, प्राण का हरण करने वाला सबसे महान पापी होता है, लेकिन उससे भी बड़ा पापी वो होता है जो तड़पा तड़पा कर मारता है। ये कृष्ण और बलराम हमारी दोनों आंखें हैं, इन दोनों को तुम ले जाओगे तो मानो तुम हमें अधमरा छोड़कर जा रहे हो, आंखें हमारी निकाल कर ले जा रहे हो, और इनके बिना तो हम किसी भी प्रकार जीवित रह ही नहीं सकते। तो एक काम करो, अपने रथ के सामने, हम तुम्हारे रथ के सामने हम लेट जाते हैं, हमारे ऊपर से रथ को लेकर जाओ, जिससे हमारा प्राणांत यहीं पर हो जाए, क्योंकि भगवान के बिना भी हम रह नहीं सकती और इनके साथ जा भी नहीं सकती। तो फिर बीच का रास्ता यही है कि इनके बिना जीवन नहीं है तो अभी नहीं है, अभी हम अपने प्राणों को त्याग देते हैं। बहुत विरह वेदना गोपियों के मन में है। भगवान ने सभी को रथ से उतरकर सांत्वना दी। अरे मैं वर्षों के लिए थोड़ी ना जा रहा हूं, मैं तो आज जा रहा हूं, कल मेला देखूंगा, परसों लौट आऊंगा। गोपियों को थोड़ा सांत्वना हुई कि चलो ठीक है, 2 दिन की ही बात है, लेकिन हम कैसे इनके बिना रहेंगे। रुदन करते हुए भगवान को जैसे तैसे अक्रूर जी ले गए, विदाई हुआ। अब रथ दौड़ पड़ा मथुरा की ओर। विश्राम घाट पर रथ को रोका है अक्रूर जी ने, कहा कि बच्चों जलपान वगैरह करना हो तो कर लो, पहले होटल वगैरह नहीं होते। तो कहा कि जलपान करना है तो जमुना जी का जल है, आज तो जमुना जी का जल देखने में भी काला है, हाथ में लो तो ऐसा गंदगी दिखती है, इतनी दूषित ये जो है यमुना जी का थी। तो यमुना जल का पान कर लो। कहा कि आप क्या करेंगे? बोले हम तो स्नान करेंगे भैया, सुबह का स्नान नहीं हुआ है। तो अक्रूर जी महाराज विश्राम घाट पर यमुना जी में स्नान करने उतरे। जैसे ही जल में डुबकी ली, अंदर क्या देखते हैं कि जो बलराम जी हैं वो शेष अवतार में बैठे हैं और जो कृष्ण है वो चतुर्भुज रूप में बैठे हैं। अक्रूर जी घबरा गए, एकदम जल से बाहर निकले, बाहर देखते हैं कि रथ में बैठे हैं। फिर जल में डुबकी लगाते हैं, फिर अंदर उन्हीं को देखते हैं और बाहर निकलते हैं, फिर दोनों रथ पर मिलते हैं। भगवान मुस्कुराने लगे, चाचा जी क्या हुआ? तो कहते हैं कि प्रभु आप ही दर्शन करा रहे हो माया का और हमसे पूछते हो क्या हुआ? मैं जान गया कि आप वही नारायण हो, बार बार अपनी माया का पर्दा मुझ पर मत डालो। ये चाचा चाचा कहकर मुझे अपना सगा संबंधी बना रहे हो, लेकिन मैं भक्त ही बनूंगा। मैं सगा संबंधी बनकर आपसे प्रणाम नहीं करवाऊंगा, मैं आपका भक्त बनकर आपकी चरण सेवा करूंगा। तो भगवान को पुनः पुनः अक्रूर जी ने प्रणाम करते हुए और भगवान ने उन्हें भक्ति का वरदान दिया। रथ लेकर मथुरा के द्वार पर पहुंच गए। अब मथुरा के द्वार पर जैसे ही पहुंचे, मथुरा की जो देवियां हैं और मथुरा के जो भक्त हैं वो सभी भगवान के स्वरूप का जिन्होंने श्रवण किया कि वो 2 वीर इतने सुंदर हैं, ऐसे सुकुमार हैं, ऐसे बलवान हैं, इतने दैत्यों को मारा है, तो जिन्होंने भगवान के बारे में सुन रखा था वो सभी अपनी अपनी अटारियों पर भगवान के दर्शन के लिए खड़े हो गए। जैसे प्रधानमंत्री को सभी लोग जानते हैं, लेकिन सब मिले नहीं है प्रधानमंत्री से।
लेकिन अगर प्रधानमंत्री हमारी कॉलोनी में आएंगे तो क्या करेंगे, सब लोग हम खड़े हो जाएंगे प्रधानमंत्री को देखने के लिए। तो पहले तो टीवी का भी जमाना नहीं था, अब तो टीवी पे आप देख सकते हो, मोबाइल पे आप देख सकते हो। तो जिन्होंने भगवान के दर्शन उनके स्वरूप का गान करके अपने मन में जो चित्र बना लिया है, जैसे किसी ने कहा कि अरे वो एक सांवले है, एक गौर वर्ण है, एक का पीतांबर है, एक नील वर्ण वस्त्र धारण करते हैं, नीलांबर है, तो अपने मन में एक चित्र सा बन जाता है। किसी के बारे में हम सुनते हैं तो हमारे मन में एक चित्र बन जाता है। तो उन सभी देवियों के मन में, उन सभी भक्तों के मन में जो चित्र बन गया था, आज साक्षात उन भगवान को देखेंगे, अत्यंत ही हर्षित है। और भगवान उसी रास्ते से निकले जहां पर सभी लोग देखने के लिए खड़े थे। तो अटारियों पर देवियां खड़ी हुई हैं और भक्त लोग खड़े हुए हैं, सभी लोग भगवान के स्वागत में फूलों की वर्षा कर रहे हैं। अब देखिएगा, दर्शन सभी कर रहे हैं, लेकिन सबको दर्शन एक दृष्टि से नहीं हो रहा है। किसी को भगवान सुंदर दिख रहे हैं, बालक के रूप में दिख रहे हैं, किसी को भगवान अपने पति के रूप में दिख रहे हैं, किसी को भगवान शत्रु के रूप में दिख रहे हैं। तो ये विचित्रता क्यों आ रही है? तो तुलसीदास जी कहते हैं, भैया जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तैसी। जो जिस भावना से भगवान को देख रहा है, उसी भावना से भगवान दर्शन दे रहे हैं। तो जो भगवान को अपने पुत्र की भांति माता देख रही है, उन्हें भगवान पुत्र की भांति दिख रहे हैं। जिन युवाओं को भगवान अपने पति के रूप में जो देखना चाहती है, उन्हें भगवान पति के रूप में दिख रहे हैं। जो भक्त भगवान को जगदीश के रूप में देखना चाहते, उन्हें भगवान जगदीश के रूप में दिख रहे हैं। और जो दुष्ट भगवान को शत्रु के रूप में देखना चाहते, वो भगवान को शत्रु, भगवान में उन्हें शत्रु ही दिख रहा है। तो जैसी भावना कर रहे हैं, उसी प्रकार तद अनुसार दर्शन पा रहे हैं। जैसे राम जी मिथिला में जब प्रवेश किए थे, तो मिथिला की रानियों में भी भगवान को देखने की उत्सुकता थी कि सीता जी को जिन्होंने जीता है, जिन्होंने धनुष भंग करके सीता जी का स्वयंवर जीता है, वो कितने सुंदर हैं। और हमने तो सुना है पुष्प वाटिका में पहले ही सीता जी को उनका दर्शन हो गया। अत्यंत ही वो कितने, हमारी सीता कितनी भाग्यवान है, और वो कितने सामने सुंदर होंगे, सामने सरकार होंगे। तो ऐसे ही जैसे राम जी को देखने की उत्सुकता अब मिथिला वासियों में थी, उसी प्रकार आज मथुरा वासियों की दशा हो रही है। लेकिन श्याम जो राम जी हैं, वो एकदम जब मथुरा में प्रवेश किए तो किसी के तरफ उन्होंने देखा नहीं, सीधे रथ में अपने चलते जा रहे हैं, किसी की ओर दृष्टि नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये तो छलिया है ना, ये तो जहां से आवाज आती है वहीं देखने लगते हैं। अरे हमें किसने पुकारा, अरे हमें किसने पुकारा। तो वो सभी, कोई कृष्ण कह रहा है, कोई बलराम कह रहा है, कोई श्याम सुंदर कह रहा है। तो जैसे जैसे नामों से भगवान को पुकारा जा रहा है, तो भगवान उसी दिशा में देखने लगते हैं। और भगवान जिधर देखने लगते हैं, उधर के ही भक्त और देवियां कहते हैं, देखो 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 हमें देख रहे हैं, देखो इन्होंने अभी हमें देखा। तो वो आनंदित हो रहे हैं, और भगवान भी अपनी दृष्टि चहुओर डालते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिएगा, भगवान अब रात्रि भर, कल के समय तक रात्रि भर भगवान सबको आनंदित करेंगे। आगे की कथा हम कल सुनेंगे, क्योंकि अभी कंस को मारकर हम कथा का ये